संवाददाता सम्मेलन जो बिहार फोबिया से देश में भारतीय जनता पार्टी ग्रसित है, उसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जब हम जातिगत जनगणना जाति सर्वे करवाते हैं तो पूरे देश में जाति सर्वे की चर्चा शुरू हो जाती है। विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं तो पूरे बिहार में विशेष राज्य पर चर्चा शुरू हो जाती है। जब बिहार आरक्षण का दायरा बढ़ाता है तो पूरे देश में आरक्षण पर चर्चा शुरू हो जाती है। बिहार जब महिलाओं को 50% आरक्षण देता है तो पूरे देश में 50% महिला आरक्षण लागू होता है, पर बहस शुरू होती है और लागू होता है। तो हम बिहारी हैं और गर्व से, बुलेश मांझी जी भी आ गए हैं, गर्व से इस बात को कहते हैं कि हम बिहारी हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यह बताए, अगर देश के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है और उस संविधान के तहत आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, तो भाजपा शासित राज्य में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, केंद्र एनडीए शासित और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में सामान्य रूप के आर्थिक कमजोर तबके को 10% का आरक्षण क्यों नहीं? कौन है गुनाहगार? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सहमति दे दिया, उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि भाजपा शासित राज्य लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं? आरक्षण तो उनका संवैधानिक अधिकार है। बिहार ने आरक्षण का दायरा ओबीसी के लिए 43% कर दिया, लेकिन आप आरक्षण नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो क्या हाल है जरा देख लीजिए इनका। उत्तराखंड में 14%, हरियाणा में 23%, मणिपुर में 23%, त्रिपुरा में 2%, मध्य प्रदेश में 14%। तो भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि आखिर कारण क्या है, और हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं। भाजपा शासित राज्य हरियाणा, गुजरात, गोवा, असम में जाति आधारित 50% आरक्षण भी लागू नहीं है। दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश में 50% भी जाति आरक्षण लागू नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब केंद्र के द्वारा, जब संविधान के विहित प्रावधान के तहत उनको आरक्षण मिलने का अधिकार है, चाहे ओबीसी समुदाय के लोग हों अथवा सामान्य वर्ग के लोग को हों, उनके आरक्षण को अब तक भाजपा शासित प्रदेश में क्यों नहीं मिला, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने आग्रह किया, केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भाई संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए इसको। लेकिन आपको जानकर यह हैरत होगा, ये केंद्र की ऐसी सरकार है जो संविधान संशोधन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सहमति के बावजूद 10% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। ये भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है। और क्या भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि संविधान के मौलिक अधिकार जो धारा 15 और 16 के तहत जो आरक्षण का अधिकार है, क्या आरक्षण का अधिकार उस मौलिक अधिकार की अवहेलना है? भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं कि भाजपा यह बताए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में आखिर क्यों
अभी तो संसद का सत्र चलने वाला है। जो भी बिहार बीजेपी के सांसद हैं, अभी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है, चलेगा। अगर आप यह समझते हैं कि जाति सर्वे होना सही, जाति गणना सही, आरक्षण का दायरा बढ़ाना सही, तो नरेंद्र मोदी से कहिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालें। अगर 9वीं अनुसूची में आप नहीं डालवाने के लिए आप अपनी आवाज बुलंद करिएगा, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिएगा, तो सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि आप जो जनगणना हुई है, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, आप उसके खिलाफ हैं। और हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि 9वीं अनुसूची के मुद्दे पर आप गुमराह करते हैं। अरे देश के इतिहास में जो विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है वो संविधान की 9वीं अनुसूची में गया। और गैर भाजपा शासित प्रदेश के प्रति आपका नजरिया है। गुज्जर समुदाय का जब आरक्षण राजस्थान में बढ़ाया गया तो चूंकि कांग्रेस की सरकार थी तो आपने वो भी अनुरोध किया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार ने नहीं डाला, तो 10% दिए उसको भी नहीं डालिएगा। जहां ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए वह भी आरक्षण आप नहीं दीजिएगा। केंद्र शासित और ये तर्क जो देना है, ये बार बार तर्क देते हैं लोग।